अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो हमारा लेक्चर है वो है मसलन आम रूटीन में जो हम सेंटेंस वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं। तो आप देखते हैं कि दूसरे लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं और आपका भी दिल करता है कि आप इंग्लिश में बातचीत करें। तो आप इन सेंटेंस को लाजमी सीखें, क्योंकि अगर आप इन सेंटेंस को सीखेंगे तो आप भी आसानी से मसलन उर्दू से इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप इन सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे, इन्हें अपनी डेली लाइफ में यूज़ करेंगे और इनका रोज़ मसलन इस्तेमाल करेंगे तो आप भी बहुत जल्द इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलें अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसकी उम्र ज़्यादा है, ही इज़ ओवर एज। इसकी उम्र ज़्यादा, अक्सर लोग ये बात करते हैं किसी लड़की या लड़के के बारे में, इसकी तो मतलब बहुत ज़्यादा उम्र है या ये है, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? ही इज़ ओवर एज, ही इज़ ओवर एज, वो तुमसे ज़्यादा बूढ़ा है। ही इज़ ओल्डर दैन यू, ही इज़ ओल्डर दैन यू। तो अगर कोई कहता है कि वो तुमसे भी ज़्यादा मतलब बूढ़ा है या ज़्यादा उम्र का है, तो ही इज़ ओल्डर दैन यू। उसके बाद अब मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है, आई लाइक बीइंग विद यू। मतलब आप अगर किसी अपने फ्रेंड या मतलब अपनी सिस्टर वगैरह के साथ या अपनी मदर के साथ आपको रहना अच्छा लगता है, तो आप कहते हैं कि मुझे आपके साथ मतलब रहना अच्छा लगता है। आई लाइक बीइंग विद यू, आई लाइक बीइंग विद यू, मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। मुझे तुम्हारे साथ होना बुरा लगता है, आई हेट बीइंग विद यू। मतलब अगर आप स्कूल किसी को किसी के साथ रहना अच्छा लगता है या किसी को किसी के साथ रहना बुरा भी लगता है, तो आप कहते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ रहना बुरा लगता है, आई हेट बीइंग विद यू। इधर लाइक आएगा और इधर हेट आएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो उसके लिए लाइक यूज़ होंगे, अगर आपको बुरा लगता है तो उसके लिए हेट का वर्ड यूज़ करेंगे। आई लाइक बीइंग विद यू, आई हेट बीइंग विद यू। बाकी जो सेंटेंस है वो सेम वही होगा, बस जस्ट लाइक और हेट का जो है वो आप इस्तेमाल करेंगे। मसलन अच्छे के लिए लाइक और बुरे के लिए हेट का वर्ड यूज़ करेंगे। इसने खुशी से हाँ कहा, शी हैप्पीली सैड यस, शी हैप्पीली सैड यस। मसलन किसी बात के लिए मसलन आप किसी ने अच्छे तरीके से हाँ कहा या मसलन मान गए कि हाँ ये काम आप कर ले, फिर आप कहते हैं किसी ने मुझे खुशी से हाँ कहा है, शी हैप्पीली सैड यस। मैं इसका इंतज़ार करता रहूँगा, आई विल कीप वेटिंग फॉर हिम, आई विल कीप वेटिंग फॉर हिम, कि मैं इसका इंतज़ार करता रहूँगा। इससे जाने का रास्ता पूछो, आस्क इन द वे टू गो। मतलब अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपको रास्ता मालूम नहीं है, तो आप रास्ते में किसी से पूछते हैं कि मतलब ये रास्ता मतलब कहाँ को जाता है, या आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ का रास्ता पूछते हैं, तो आप कहते हैं कि इससे जाने का रास्ता पूछो। मतलब अगर कोई गुजर है तो आप कहते हैं इससे जाने का रास्ता पूछो, आस्क हिम द वे टू, आस्क हिम द वे टू, के इससे जाने का रास्ता पूछो। इससे मायूस मत करना, डोंट लेट हिम डाउन। मतलब आप अपने फ्रेंड को या किसी को कहते हैं कि अगर किसी को आपसे इतनी उम्मीद है या तो आप इससे मायूस मत करना, डोंट लेट हिम डाउन, डोंट लेट हिम डाउन, इसे मायूस मत करना। अब से मैं खाना बनाऊंगा, फ्रॉम नाउ ऑन आई विल मेक फूड। मतलब खाना बनाऊंगा, आप अगर फ्रेंड में कहीं रहते हैं हॉस्टल वगैरह में या कहीं, तो आप कहते हैं कि अब से मैं खाना बनाऊंगा। या आप अगर आप घर में रहते हैं तो आप भी कहते हैं कि मैं अब से मैं खाना बनाया करूँगा। फ्रॉम नाउ ऑन आई विल मेक फूड, फ्रॉम नाउ ऑन आई विल मेक फूड, अब से मैं खाना बनाऊंगा। तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो, यू आर स्टूपिड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, यू आर स्टूपिड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो। तुमने मुझे गिराया, यू मेड मी फॉल डाउन। मतलब अगर आप किसी की वजह से गिरे हैं, आप उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप कहते हैं कि तुमने मुझे गिराया है, यू मेड मी फॉल डाउन, तुम जानबूझकर नीचे गिरे, यू फेल डाउन ऑन पर्पस। क्या आप कहते हैं कि मैंने नहीं गिराया, तुम जानबूझ के नीचे गिरे, यू फेल डाउन ऑन पर्पस। आप इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं, यू फेल डाउन ऑन पर्पस। मैं केले के छिलके पर फिसला, आई स्लिप्ड ऑन अ बनाना पील। आप कहते हैं कि मतलब किसी ने गिराया नहीं है, कि मैं केले के छिलके पर फिसला हूँ,
आई स्लीप्ड ऑन अ बनाना पील, मैं फिसलने ही वाला था। आई वॉज अबाउट टू स्लीप, आई वॉज अबाउट टू स्लीप का मतलब मैं फिसलने ही वाला था। मैं बाल कटवाने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू गेट माई हेयर कट, मतलब आप अपने फ्रेंड या अपने भाई को बोल रहे हैं कि मैं बाल कटवाने के लिए जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू गेट माई हेयर कट, पैदल चलें। शैल वी वॉक, मतलब आपका फ्रेंड या कोई कहता है कि हम पैदल चलें। शैल वी वॉक, इसे अभी याद करो। मेमोरीज इट राइट नाउ, मतलब अगर कोई लेसन वगैरह या कोई ऐसी बात है जो आप जानना चाहते हैं तो आप कहते हैं कि इसे अभी याद करो। तो इसे अभी याद करो कि इंग्लिश क्या होगी, मेमोरीज इट राइट नाउ, मेमोरीज इट राइट नाउ, अभी इसे अभी याद करो। कितने पैसों की ज़रूरत है, हाउ मच मनी इज़ नीडेड, मतलब अगर आपको कोई फ्रेंड या रिलेटिव को आपसे पैसे मांग रहा है, उसको ज़रूरत है, तो आप कहते हैं कि आपको कितने पैसों की ज़रूरत है, हाउ मच मनी इज़ नीडेड। वो अमीर लगता है, इज़ सीम्स टू बी रिच, ही इज़ सीम्स टू बी रिच, वो अमीर लगता है। क्या तुम्हें यकीन है, क्या तुम्हें यकीन है, आर यू श्योर, मतलब ऐसी कोई बात जो आपसे कही जाए कि फलां ने ऐसा बोला है, या तो आप कहते हैं क्या तुम्हें वाकई यकीन है कि उसने ऐसा बोला है, आर यू श्योर। तुम उदास क्यों हो, वाई आर यू सैड, वाई आर यू सैड, तुम उदास क्यों हो, मतलब आपका कोई दोस्त वगैरह या सिस्टर या कोई परेशान है तो आप उससे पूछते हैं कि तुम उदास क्यों हो, वाई आर यू सैड, मुझे इसकी बहुत याद आती है, आई मिस हिम अ लॉट, मतलब आपकी कोई फ्रेंड्स वगैरह या कोई आपको उसकी याद आती है तो आप कहते हैं कि मुझे उसकी मतलब बहुत याद आती है, आई मिस हिम अ लॉट, मुझे इसकी बहुत याद आती है, मुझे इसके पास जाना है, आई वॉन्ट टू गो टू हिम, आई वॉन्ट टू गो टू हिम, मुझे इसके पास जाना है। मतलब आपने अगर किसी फ्रेंड्स के पास से जाना है या किसी के सिस्टर के पास या कोई, तो आप कहते हैं कि मुझे इसके पास से जाना है, आई वॉन्ट टू गो टू हिम, मुझे इसके पास ले चलो, टेक मी टू हिम, टेक मी टू हिम, मुझे इसके पास ले चलो। कहानियाँ मत बनाओ, डोंट कुक अप स्टोरीज, मतलब अगर कोई काम करने का इरादा ना हो या नियत ना हो तो कहानियाँ बनाना शुरू करते हैं। आप कहते हैं कि कहानियाँ मत बनाओ, डोंट कुक अप स्टोरीज, बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेज, डोंट मेक, बहाने का मतलब होता है एक्सक्यूज, डोंट मेक एक्सक्यूज, बहाने मत बनाओ। मुझे अकेलापन महसूस होता है, आई फील लोनली, आई फील लोनली, मुझे अकेलापन महसूस होता है। शायद तुम सही हो, मे बी यू आर राइट, मे बी का मतलब होता है शायद, यू आर राइट, तुम सही हो। सबकी कमज़ोरी होती है, एवरीवन एज वीकनेस, सबकी का मतलब हर इंसान में उसकी कोई ना कोई कमज़ोरी होती है, तो आप कहते हैं कि सबकी कमज़ोरी होती है। एवरीवन हैज़ वीकनेस, सबकी कमज़ोरी होती है। कुछ तो बताओ, एट लीस्ट टेल वी समथिंग, कुछ तो बताओ, मतलब अगर आप किसी से कुछ जानना चाहते हैं वो बता नहीं तो आप कहते हैं मतलब कुछ तो इस बारे में बताओ कि क्या हुआ है, एट लीस्ट टेल वी समथिंग। इसने मेरा सब कुछ तोड़ दिया, ही ब्रोक एवरीथिंग ऑफ माइन, ही ब्रोक एवरीथिंग ऑफ माइन, इसने मेरा सब कुछ तोड़ दिया। जाने से पहले मुझसे मिलो, मीट मी बिफोर गोइंग, मीट मी बिफोर गोइंग, जाने से पहले मुझसे मिलो, मतलब आप अपने फ्रेंड से या किसी से कहते हैं तो मतलब जाने से पहले मुझसे मिलना, मीट मी बिफोर गोइंग। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा और इन सेंटेंस को मतलब आप सीख आप अपनी लाइफ में का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आप डेली लाइफ में उर्दू वगैरह यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप जो है इन सेंटेंस की प्रैक्टिस रोज़ करें और इनको सीखें ताकि आप भी दूसरों की तरह इंग्लिश में बातचीत कर सकें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखें आप अपना बहुत सारा ख्याल। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।